हाथरस के सत्संग में हुआ मौत का तांडव। हाथरस के सत्संग के बाद मची भगदड़, 125 की मौत, अनगिनत घायल। हादसे में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। हादसा भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुआ। मुख्य स्थल पर पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शक, यह घटना केवल हादसा नहीं बल्कि एक साजिश भी हो सकती है। कम पड़े संसाधन, लोडर में भरकर सीएससी पहुंचाए गए लोग। हेल्पलाइन नंबर हुए जारी। पीएम मोदी ने भी किया आर्थिक मदद का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। कुचलने से 125 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद अस्पतालों में हालत भयावह हो गई। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में भरकर सिकंदराराव सीएससी और एटा जिला अस्पताल, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएससी के बाहर 100 जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। जब रिपोर्टर ने डॉक्टर से पूछा तो वह मौत का आंकड़ा नहीं बता पा रहे थे। इसके बाद रिपोर्टर ने स्वयं ही सिकंदरामऊ सीएससी के बाहर एक एक करके लाशों को गिनना शुरू किया। एटा के सीएमओ उमेश त्रिपाठी ने बताया, एटा के जिला अस्पताल में अब तक 2700 पहुंचे हैं, यानी कुल 125 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ऐसे रहे कि लाशों को ओढ़ाने के लिए चादर तक नहीं था। घायल जमीन पर तड़पते रहे। उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं थे। मृतकों में ज़्यादातर हाथरस, बदायूं और पश्चिमी यूपी के जिलों के लोग हैं। इधर एटा में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही रजनेश को हार्ट अटैक आ गया। साथ ही उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। हालांकि एटा एसएसपी ने सिपाही की मौत की वजह बीमारी बताई। हादसे में हाथरस प्रशासन की भयंकर चूक सामने आई है। कार्यक्रम की अनुमति देने से लेकर हादसे के बाद तक प्रशासन लाचार नजर आया। सुबह लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सत्संग स्थल पर कोई भी बड़ा अफसर मौजूद नहीं था। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। कुछ पुलिस वाले थे, वह भी इधर उधर टहल रहे थे। परिजन ही रोते बिलखते 100 को उठा रहे थे। अफसर खड़े देखते रहे। न कार्यक्रम स्थल में और न ही अस्पताल में कोई इंतजाम था। ऐसे हुआ हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सत्संग के बाद श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनकी चरण रज लेने के लिए दौड़े। भीड़ को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें फेंकी गई। लोग भागने लगे, तभी एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। कुचलने से इतनी मौतें हुई। डीएम ने बताया कि एसडीएम ने कार्यक्रम की अनुमति दी थी। आयोजक मंडल के 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। योगी ने कहा कि हाथरस की घटना हादसा है या साजिश, इसकी जांच होगी। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सर, क्या कर रहा है इसमें? जनपद हाथरस में तहसील सिकंदराबाद अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी सीएससी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी, एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए।
देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। सीएम योगी के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। 3 मंत्री संदीप सिंह, असीम अरोड़ और चौधरी लक्ष्मी नारायण भी कैंप कर रहे हैं। घटना की जांच के लिए एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम भी बनाई गई है। नहीं की गई इन सभी चीज़ों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। अन्य लोगों का क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ। देखिए ऐसा है, ये नीचे कर लीजिए, किसी को थोड़ा नीचे कर लो माइक। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें जो इकट्ठा होने की परमिशन थी सर? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है। उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। सर, क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर, क्या आयोजक इस वक्त संपर्क है या फरार चल रहे हो? क्या उनके ऊपर भी एफआईआर होगी, कार्रवाई? बिल्कुल होगी। इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त एफआईआर होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये जो कथित बाबा है सर, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहाँ पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा तो कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे मिल गई सर इनको? कौन लैब्स पे? एसडीएम ने परमिशन दी? किस बिना पे परमिशन दी?
एसडीएम ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज़ की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है और जैसा मैंने कहा इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ क्या होगी। अधिकारियों का भी कोई लैप्स अभी तक सामने आया है? ये जांच जो कमिश्नर और एडीजी को करना है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसके बाद आप सबके सामने आएगी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80,000 लोगों के ही जुटने की परमिशन थी, तो फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? उनको नहीं पता था कि 80,000 से ज्यादा लोग ये सारी चीजें जांच में कवर्ड होंगी और आपके सामने उसका निष्कर्ष निकलेगा। हाथरस की घटना को लेकर सीएम योगी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर कर रहे हैं। वे घटनास्थल पर भेजे गए तीनों मंत्रियों, मुख्य सचिव और डीजीपी से लगातार संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि घटना का दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर एक पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हाथरस हादसे की दुखद सूचना मिली, सभी मृतकों को श्रद्धांजलि। इस तरह के आयोजन में हुई मानवीय भूलों का आकलन करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए सबक लेने की भी। सदन में थे उस समय जानकारी मिली
कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार-बार ऐसी घटना होती है? देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो, जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई। देखिए, कौन है ये भोले बाबा, आइए जानते हैं। भोले बाबा का असली नाम नारायण सरकार हरि है। वह एटा जिले के पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगरी के रहने वाले हैं। उन्होंने 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन शुरू किया था। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया था कि वे गुप्तचर ब्यूरो में नौकरी करते थे। साकार विश्व हरि भोले बाबा के अनुयायी पश्चिम और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में ज़्यादातर हैं। हादसे के बाद से भोले बाबा लापता हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इम्तियाज़ खान के साथ देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस न्यूज़।